खबरों को विस्तार से और आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं बिहार के चुनावी समर की, जहां चुनावी महाभारत में बड़े बड़े सियासी योद्धा, महारथी, अधिरथी सब वहां पर कूद चुके हैं प्रचार में, खासतौर पर छठ पूजा के बाद। एनडीए बनाम महागठबंधन के चुनावी जंग में कई और क्षेत्रीय दलों के योद्धा भी अपने अपने बयानों के तीर से एक दूसरे दल पर प्रहार कर रहे हैं। रैलियों के रेला में जनता भी खूब उत्साह दिखा रही है। 2 महीने के बाद आज से राहुल गांधी भी तेजस्वी प्रण को लेकर बिहार की सियासत में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस में ताजगी लाने वाले राहुल गांधी आखिर तेजस्वी के भरोसे पार्टी को उन्होंने क्यों छोड़ दिया। रैलियों के रेला में आज बिहार लगभग सभी दलों के महारथी अपने तरकश के तीर बिहार में छोड़ रहे हैं। महागठबंधन के 2 महारथी राहुल गांधी और तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा से संयुक्त रैली की शुरुआत की। तेजस्वी यादव अपने तेजस्वी प्रण को लोगों के बीच ले जाकर अगले छठ के बाद किसी को बिहार से जाने की जरूरत नहीं बता रहे, कह रहे नहीं जानी पड़ेगी। तो वहीं राहुल गांधी ने जाति जनगणना को बिहार में प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस जाति की जितनी भागीदारी है उतनी भागीदारी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और अन्य सेवाओं में नहीं है। राहुल गांधी को एआईएमआईएम ने मुंहतोड़ जवाब इस पर दिया। ओवैसी ने उस सवाल उठाया कि 14% वाला मुख्यमंत्री, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, तो 18% वाला मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम क्यों करे? आखिर जिसकी जितनी आबादी का लाभ उन्हें भी क्यों नहीं मिले? खास बात यह है कि अपने भाषण में राहुल गांधी ने तेजस्वी प्रण की एक भी चर्चा नहीं की। उधर दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज का भारत आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखता है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नया भारत से परिचय दुनिया को करा दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के गढ़ में पहुंचकर माफिया के खिलाफ हुंकार भरी। आदित्यनाथ ने बताया कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देकर आरजेडी ने माफिया राज को दोबारा स्थापित करने का काम किया है। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया है कि बिहार के लोगों को राजनीति की अच्छी समझ है। शायद वे सही ही कह रहे होंगे, लेकिन बिहार के लोग ये भी समझ रहे हैं कि भ्रम की सियासत और हकीकत में क्या फर्क है और कितना फर्क है और कहां फर्क है। तो जो ये जंग चल रही है इसमें हम आपको नेताओं के बयानों की तीर सुनवाते हैं कि क्या क्या बयान नेता इस प्रचार के दौरान दे रहे हैं। अब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। तो आपने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह को सुना, जिन्होंने एनडीए की तरफ से प्रचार की कमान संभाल रखी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक जनसभा में परिवारवाद पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले देश में सबका साथ और सिर्फ परिवार का विकास की सरकार थी। और इससे पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था।
अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है, माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि 2005 से पहले बिहार में कैसी सरकारें हुआ करती थी। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 20 सालों में नौजवानों के लिए एनडीए सरकार ने बिहार में किया ही क्या है। में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। तो वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर हर परिवार को एक सदस्य को हर परिवार में नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात फिर से दोहराई। ईमानदारी से हर जात, हर धर्म के लोगों को तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया और ये आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, प्रण है और इस प्रण को प्राण निछावर करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तो आपने तेजस्वी यादव की बात सुनी। तो एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में मुसलमानों के बीच भय की राजनीति करने के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे। तो तमाम लोग अपने अपने बयानों के तीर चला रहे हैं और लेकिन बिहार के चुनावी महाभारत में छठ पूजा के बाद लगता है पूरी तरह से रंग आ गया है। प्रचार धुआंधार हो रहा है और कौन कौन किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कैसी समीकरण बन रही है, इसी पर खास चर्चा करने के लिए खास मेहमानों के साथ हम ये खास चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी, नमस्कार। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी इस चर्चा में, नमस्ते। हमारे साथ मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले मधुरेश के पास चलता हूं। मधुरेश, जिस तरह से आज हमने देखा कि स्टार प्रचारक दोनों तरफ से, और अब यूं कहें कि अगर प्रशांत किशोर जी की पार्टी को भी ले लें तो उनके भी एक एंगल को, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी उनको ले लीजिए, सभी के सभी ऐसा लग रहा है जैसे छठ पूजा के बाद समाप्ति के साथ ही परिवार वहां पर जो है प्रचार ने पूरा बिल्कुल जोर पकड़ लिया है बिहार के चुनावी मैदान में। और अब प्रचार का असली रंग दिखाई पड़ रहा है आम लोगों की, आम मतदाताओं की। इस लोकतंत्र के उत्सव में कैसी भागीदारी आप देख रहे हैं मधुरेश? हाँ बिल्कुल, देखिए ये पहले से हालांकि समझा जा रहा था कि जैसे दिवाली खत्म होगी तो छठ आते आते जो चुनाव प्रचार है वो थोड़ा थमेगा, क्योंकि छठ बिहार के लिए महापर्व है। तो निश्चित रूप से एक थोड़ी सी ठहराव देखने को मिली पिछले 2-3 दिनों। और जैसे ही कल छठ खत्म हुआ और आज से जो धुआंधार प्रचार है वो शुरू हो गया। चाहे महागठबंधन की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, एनडीए में आज अमित शाह है, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी बिहार में है, मोहन यादव बिहार में, रेखा गुप्ता बिहार में, और तमाम एनडीए के जो प्रचारक है आज कहीं ना कहीं सभा रैली कर रहे हैं। इसके अलावा अगर महागठबंधन की बात करें तो कल तेजस्वी प्रण जारी होने के बाद
आज राहुल गांधी बिहार पहुंचे हुए हैं और वो भी जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आज सुबह से तेजस्वी ने भी 2 जनसभा को संबोधित किया है। तो निश्चित रूप से जो ओवरऑल में जनसुराज की बात जी मधुरेश से लगता है संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। विनोद जी, जिस तरह से अब जाकर चुनावी प्रचार का रंग वहां पर दिखाई पड़ रहा है बिहार के चुनावी महाभारत का, बिहार को ऐसे ही चुनाव प्रचार के लिए जाना भी जाता है, तो अब ये कह सकते हैं कि आज से ये ज्यादा असली रंग दिखाई पड़ रहा है प्रचार का, खासतौर पर छठ पूजा की समाप्ति के बाद। कल ही छठ पूजा की समाप्ति हुई है। विनोद जी, काजी, अगर आपके इस बात को आगे बढ़ाएं तो प्रचार का भी रंग दिखने लगा है और जो प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक, उनका भी रंग दिखने लगा जी। है। अगर आप रंग ही देखें तो आज 59 दिन के बाद राहुल गांधी बिहार के चुनावी समर में फिर से आए। राहुल गांधी क्यों गायब थे, ये सवाल तो त्रिपाठी पूरा जी गिन बताएंगे। रखा है आपने 59 दिन। 59 दिन के बाद बिहार फिर से लौटे हैं वोट अधिकार यात्रा के बाद। लेकिन राहुल गांधी ने जब जो बातें की है तेजस्वी प्रण के बाद, तो तेजस्वी प्रण का लेके तेजस्वी यादव उसी मंच से मुजफ्फरपुर में अपने उस गिना रहे थे कि बिहार के लोगों को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतनी तारीफों की पुल बांध रहे थे, क्या क्या नहीं है उसमें। अब आप देखिए कि जब हर घर से वो नौकरी है, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको ज़मीनें नहीं है, उनके लिए भी ज़मीन है, बटेदारी कानून है, क्या नहीं है उसमें। जो जीविका है उनको 30,000 का नगद सैलरी भी है। तो ऐसे कोई छूटा नहीं है उसमें। जो नीतीश के लाभार्थी योजना में थे उनको एक बोनस देते हुए तेजस्वी का ये पूरा आप कह सकते हैं कि तेजस्वी प्रण है जी। लेकिन राहुल गांधी अपने स्पीच में एक बार भी तेजस्वी प्रण की चर्चा नहीं की। मैं सुन रहा था, मैं राहुल गांधी को पूरा सुना है, तेजस्वी को भी पूरा सुना है। तो राहुल गांधी के तेजस्वी प्रण से एक शब्द नहीं है उसके लिए कि महागठबंधन सरकार बनेगी तो बिहार के लोगों के लिए क्या क्या खजाना में से निकलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पे ही निशाना साध रहे थे, चुनाव बिहार का, और आप पीएम पे आप सीधे निशाना साध रहे हैं। तो साफ है, मतलब भी साफ दिखता है कि क्या आप बिहार में मोदी बनाम तेजस्वी कर रहे हैं, या आप बिहार में ये बात मानते हैं कि तेजस्वी को आप ये इस बात को दिखाना चाहते हैं कि लड़ाई राहुल बनाम मोदी है, जबकि आप 50 सीट पे लड़ रहे हैं। तो आप बिहार में जिस कांग्रेस को जमीन तैयार करने आए थे, उसमें जमीन तैयार करते करते घोषणा पत्र पे आपका एक फोटो तक नहीं छपा जी। और उस बिहार में आप दावा टॉल क्लेम सीधे प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं और बिहार में बताते हैं लोगों को कि ये बिहार जो है वो काफी पिछड़ गया है। तो ये सारे सवालों के बीच में जब आप देखते हैं तो राहुल गांधी जिस बिहार में आज वोट के बात में जाति गणना की बात करते हैं, तो कम से कम ये सवाल तो उनसे बनेगा कि बिहार पहला राज्य है जाति गणना के मामले में, आप वो जाति गणना कराने वाले भी नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल। तो उनसे आप जो ये शिकायत कर रहे हैं, तो ये शिकायत तो आपसे होनी चाहिए कि कर्नाटक सरकार पिछले 10 साल से जाति गणना करा के अभी तक पब्लिश नहीं कर पाई है। तो इन सवालों के बीच में आप देखिए कि तो जबरदस्त प्रचार है। और प्रचार के इस रंग को देख के जो आपने कहा कि लोकतंत्र में ये ताजगी भर रही है ये प्रचार, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बिहार का मौसम तो अभी बयार शानदार है, बिल्कुल गुलजार है। सब कुछ मतलब शायरी भी इस पर की जा सकती है। संदीप त्रिपाठी जी, भाई एक बात बताइए, जिस समय तेजस्वी यादव जी को डिप्टी सीएम बहुत ना नुकुर के बाद डिक्लेयर करना था, अशोक गहलोत जी को भेज दिए। कल जब वहां पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी होना था, पवन खेड़ा जी को भेज दिए। अब राहुल गांधी जी तेजस्वी प्रण, पता नहीं इस शब्द से क्या परहेज हो गया है। जब महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण के नाम से जारी हो गया, आप लोग उसको स्वीकार कर चुके, तो अब उसका उल्लेख करने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या मतलब उस घोषणा पत्र के मुख पृष्ठ पर राहुल गांधी जी की तस्वीर तेजस्वी यादव जी की तस्वीर से 20 गुनी छोटी है, उसी का बदला चुका रहे हैं क्या? बोलने में अब क्या दिक्कत जा रहा है? अब देखिए लाल जी, पहली बात दो चीजें सर जी। पहली चीज तो विनोद जी ने दिन काउंट किए हैं राहुल जी के, तो मुझे पक्का विश्वास है कि मोदी जी वाला भी काउंट किए होंगे कि इस चुनावी मौसम में उनको अमित शाह ने भगा क्यों दिया। अच्छा, भाग जाइए, बेइज्जती हो तो हमारी। नीरज जी जवाब देंगे इसमें, विनोद जी क्या जवाब? आपके चैनल पर भी मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी की फोटो गायब कर दी गई है।
मोदी जी मतलब जान रहे हैं कि एकदम हमारा मतलब बेड़ा गर्क होने वाला है बिहार में, तो कम से कम अपनी इज्जत आगे वाले चुनाव के लिए बचा कर रखें। इससे सभी से कहा कि भैया चैनल वाले भी हमारी फोटो का इस्तेमाल ना करें। हमारे चैनल की बात की है इसलिए आधा वाक्य बोल लेता हूं। आपने हमारे चैनल की बात की इसलिए आधा वाक्य बोल लेता हूं। आज उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं जिनकी आज रैली है सर। कल हमने प्रधानमंत्री की भी लगाई थी। आज देखिए पांचों जो तस्वीरें अभी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये वो लोग हैं जिनकी आज रैली। आप बोलिए। नहीं तो सर रैली तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी जी की भी है और बहुत सारे नेताओं। अब देखिए ये कुतर्क हो गया। आप देखिए आपके राहुल जी की तस्वीर लगी हुई है, तेजस्वी जी की लगी हुई है। चैनल पर बात उठाइएगा तो स्पष्टीकरण देना पड़ता है। बोलिए। नहीं सर, मैं चैनल पर नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ जो दिख रहा है मैं वो उसको जनता के बीच आपके संदेश को पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, उसमें मदद कर रहा हूँ। अब सवाल का जवाब दीजिए। तेजस्वी प्रण बोलने में दिक्कत क्या आ रही है? बोलिए। राहुल जी को क्या नहीं, अगर आपने भाषण सुना है, विनोद जी ने सुना है, उसमें दो चीजों का उन्होंने जिक्र किया, युवा अधिकार कानून और एक और जो है हमारी जाति जनगणना नहीं जातिगत जनगणना तो है ही है। हाँ, जो मैनिफेस्टो में बात कही है, मैनिफेस्टो की दो चीजों का राहुल जी ने अपने भाषण में जिक्र किया और ये कहा कि गठबंधन की रीढ़ है और छात्रों के लिए जो उसमें कहा गया है वो युवाओं के लिए युवा न्याय और उसकी बात की। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन की रीढ़ है, तो कैसे आप कह सकते कि उसकी बात नहीं हो रही? पहली चीज। दूसरी चीज सर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, जैसे अभी अमित शाह जी ने बोला, सारे प्रोजेक्ट कोई नितिन गडकरी जी की रोड से चालू हुए और वहीं पर खत्म हो गए। राहुल गांधी जी ने, अमित शाह जी ने जो बोला हमने सुनवाया है। आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि तेजस्वी प्रण बोलने में दिक्कत क्या आ रही है ना? नहीं तेजस्वी प्रण मैं तो बता रहा हूँ, उसी मैनिफेस्टो का दो महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूँ कि राहुल जी ने अपने भाषण में जिक्र। ठीक है, अब मैं नीरज कुमार जी को एक बात ऐड कर दूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने वो भ्रष्टाचार किया है और एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया। उठाइए बिल्कुल, रैली चल रही है, पूरा उठाइए। नीरज कुमार जी पूरे ठीक है भारतवर्ष में नीरज कुमार जी ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग जो है प्रचार में कम उतार रहे हैं? ये इनका आरोप है, बताइए। बिल्कुल ये हारने वाले हैं, हताशा में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। बोलने दीजिए, बोलना काम बचा है इनका। राहुल और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, ये जोड़ी बनी है लब जिहाद की जोड़ी है। एक पार्टनरशिप है बिहार में अपहरण उद्योग लगाने के लिए, बिहार में जंगल राज स्थापित करने के लिए, लूट हत्या डकैती का राज स्थापित करने के लिए बिहार में। और ये पार्टनरशिप बिहार में नहीं चलने वाली। और वो दोनों भी, राहुल भी तेजस्वी भी, एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंकने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। और तेजस्वी यादव जी का जो झूठ का पुलिंदा उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया, उसको वास्तविकता से कहीं कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक नहीं। उसमें एक पॉइंट को छोड़ दीजिए तो बाकी 24 बातें जो वो उसमें कह रहे हैं तो एनडीए सरकार की योजनाओं को अपना बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वो एक पॉइंट आप वक्फ वाला बोल रहे हैं क्या? एक पॉइंट वक्फ वाला बोल रहे हैं, वक्फ पर रोक लगाएंगे, है ना? बाकी छोड़ के सब जो एनडीए सरकार जो कर रही है, नौकरी एनडीए सरकार दे रही है। आप सब बने रहिएगा, मैं लौटता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। आप सब बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं, इस वक्त हम आज चर्चा कर रहे हैं जो बिहार में चुनावी महाभारत प्रचार में जो कुछ चल रहा है, किस तरह से प्रचार धुआंधार चल रहा है, उसी पर बात कर रहे हैं। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े। मैं एक बार मधुरेश से फिर जुड़ता हूं। मधुरेश, जिस बात पर हमने संदीप जी को सवाल पूछा, संदीप जी ने जवाब दिया तो नहीं, लेकिन ये बताइए कि तेजस्वी प्रण पर क्या कोई हिचक है कांग्रेस समेत सभी को? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है,
अब तेजस्वी जी ने कर दिया तो कर दिया, स्वीकार कर लिए, लेकिन अगर बार बार चाहे राहुल गांधी जी हों, दीपांकर भट्टाचार्य जी हों, मुकेश सहनी जी हों, वो लोग अगर तेजस्वी प्रण दोहराएंगे नहीं तो जनता तक ये बात जाएगी कैसे? कुछ हिचक है, कोई इसमें कहीं ना कोई आनाकानी है क्या? देखिए, जहाँ तक आनाकानी की बात है तो वो है या नहीं वो तो पार्टी के प्रवक्ता बेहतर बताएंगे। लोगों का क्या कहना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। लोगों का कहना ये है कि जब महागठबंधन का घोषणा पत्र आ रहा था तो नाम तेजस्वी प्रण क्यों रखा गया। अब इसमें जो कांग्रेस समर्थक जो लोग हैं उनको जरा परेशानी समझ में आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कांग्रेस को फिर से एक साइडलाइन पे डाल दिया गया है। ऐसा ही जो सीपीआईएम के कुछ जो समर्थक लोग हैं बिहार में रहने वाले, पटना में रहने वाले, उन्होंने कुछ लोगों से उनको भी ये लग रहा है कि ठीक है, मंच पे दीपांकर भट्टाचार्य बैठे जरूर थे, मगर जो घोषणा पत्र था उसका नाम कुछ और होना चाहिए था। वो महागठबंधन का घोषणा पत्र था तो उससे तेजस्वी प्रण रखा गया। इसको लेकर के आम लोगों को, जो पार्टी के समर्थक हैं, उनको परेशानी है। दूसरी बात, जहां तक ब्रांडिंग की है तो निश्चित रूप से जो पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो स्टार प्रचारक है महागठबंधन के, उनको तेजस्वी प्रण जो शब्द है उनको निश्चित रूप से बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि वही उनके ब्रांडिंग का एकमात्र तरीका है। जब आप किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं तो ब्रांडिंग होती है और तभी वो लोगों तक पहुंचती है। तो निश्चित रूप से ब्रांडिंग की तो जरूरत है, लेकिन पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है कुछ कहे, पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोगों को तो परेशानी निश्चित रूप से। ठीक है, मैं विनोद जी को शामिल करता हूं। विनोद जी, एक बात मुझे आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं, आपके लिए तो मेरे पास एकदम सवाल तैयार है, मैं उस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा विनोद जी जरा बताइए कि मुझे ये बताइए कि इसमें कांग्रेस को हासिल क्या हुआ। आप देखिए, तेजस्वी यादव को आपने डिप्टी सीएम स्वीकार किया, आपने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करवा दिया, अपना कोई घोषित नहीं करवा पाए। आप पिछली बार जितनी लड़े थे सीटें, उतनी सीटें तक नहीं ला पाए, और घोषणा पत्र का जो हाल है उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं तेजस्वी प्रण पर। कांग्रेस को इस पूरे प्रोसेस में क्या हाथ लगा है, बताइए। लाल जी, मैं देख रहा था कि तेजस्वी यादव अपने घोषणा पत्र का जवाब देते हुए कल जो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने 5 लाख नौकरी बिहार में जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस समय में हमने दिया है, तो हमने करके दिखाया है, इसलिए हम जो है ये हर घर नौकरी भी करके दिखाएंगे। उनके पास कोई इसका मॉडल नहीं है कि वो कैसे हर घर, जो 3.5 करोड़ के लगभग बिहार में परिवार हैं, उसको कैसे हर घर में एक नौकरी, सरकारी नौकरी दे देंगे। लेकिन वो दावा कर रहे थे कि हमने 5 लाख नौकरी बांटी है। मुझे याद है कि जब तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि आप जब ये कह रहे थे कि लोगों से कह के आए थे वोट में कि हम 10 लाख नौकरी अपने पहले कलम से पहले कैबिनेट में ये करेंगे, तो आपने 10 लाख के बदले में 5 लाख क्यों दिया? तब तेजस्वी यादव का जवाब था कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, सीएम थोड़े ही हूं। तो भाई ये 5 लाख नौकरी जब सीएम के तरफ से आया तो फिर ये डिप्टी सीएम आप कैसे इस बात को क्रेडिट ले रहे हैं? बड़ा सवाल तो ये है कि सीएम नीतीश कुमार के रीजन में आप जब देखिए कि नौकरी बिहार में मिली तो आप उस पर क्लेम करते हैं कि हमने दिया, लेकिन 10 लाख के वादे में आप कहते हैं कि हम सीएम थोड़ी है, सीएम बनाओ तो फिर हम देखेंगे, जिस समय जो सूट करता है कर देते हैं क्लेम। तो आप ये देखिए कि यही पूरा हाल महागठबंधन का है जी, कि आप ये महागठबंधन में हाल ये है कि राहुल गांधी ने पुरजोर मेहनत की है जी बिहार के लिए। आप कह सकते हैं त्रिपाठी जी कि बिहार में जिस समय में वोट अधिकार यात्रा की थी तो राहुल गांधी की मेहनत का तो आप कह सकते हैं कि बिहार में लग रहा था एक नई सियासी फिजा बना दे। बिल्कुल, लास्ट में आपने हुआ क्या कि बेचारा जो चुनाव प्रभारी थे कृष्णा लेबड़ू, उनको भी बिहार छोड़ के भागना पड़ा। अब ये पूरा का पूरा आपकी मेहनत का फसल लालू यादव परिवार ने काटा है। तो बिहार में ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना कि आपकी इतनी मेहनत और उसके बाद एक घोषणा पत्र में भी आपका फोटो नहीं है, तेजस्वी यादव के महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी नहीं है, तो फिर भैया ये बात तो लोग पूछ रहे हैं ना कि बिहार में आपने लिया क्या? सही बात है। बताइए संदीप जी, क्या मिला? उतनी सीटें भी नहीं लड़ रहे हैं जितनी पिछली बार लड़ रहे थे, कम से कम वो भी मिल जाती तो चलो ठीक है, कुछ भी तो नहीं है। जैसे विनोद जी सवाल खड़े कर रहे हैं मैनिफेस्टो के उस पे बैठने और उस पे,
अब एनडीए का तो साझा मैनिफेस्टो ही नहीं आया, साझा कल आ रहा है नहीं हुई, ना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सर हम तो अभी तो महागठबंधन की बात कर रहे हैं। सर सवाल तो खड़ा करने का मौका मिलेगा नहीं, ठीक है आप हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक राहुल जी जो है देखिए, एक दिन मैंने आपके चैनल पर ये बात और कही थी कि मिलने की बात हम 14 तारीख को करेंगे डिस्कशन, और एक दावा मैं जरूर कर देता हूं, हम 61 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी विनोद जी ने कहा 50 नहीं 61 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और दावे के 5-7 सीटें माइनस कीजिए ना, जहां दूसरे कैंडिडेट भी खड़े हैं। सर वो तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के 30 प्रत्याशी ऐसे हैं जो बागी खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो हमारी रणनीति एक भी बागी नहीं खड़ा है जी। हम 51 सीटें जीतने जा रहे हैं, लिख कर रख लीजिए। मैं 14 तारीख को उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार रहूंगा कि हम 61 में से 51 सीटें बिहार में जीतने जा रहे हैं, और सर्वाधिक स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहने जा रहा है। हमको ये मिला पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैनिफेस्टो की बार बार बात हो रही है, मैंने कहा कि राहुल जी ने अभी जो है इसके पहले जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि युवा अधिकार कानून और किसान न्याय योजना इसके महागठबंधन की रीढ़ है। जो 24 वादों की बात हो रही है उसमें से ये 2 चीजें भी हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि आप तेजस्वी की प्राण। और रही बात, अब तेजस्वी के प्राण क्यों कहा जा रहा है, अब देखिए इस देश ये पार्टी वो सवाल खड़ा करे जो पूरे देश की सरकारिया भारत सरकार को खत्म करके कहा अब की बार मोदी सरकार, वो मतलब मोदी का वचन ही शासन है, वो करने वाले तेजस्वी के प्राण से दिक्कत। मैं तो ये कह रहा था कि तेजस्वी यादव ने कितने खुले मन से कहा कि राहुल गांधी जी हमारे लिए पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। उसी तरह एक बार तेजस्वी प्रण बोल देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्या दिक्कत है? तेजस्वी प्रण जब नाम पढ़ ही गया है तो राहुल जी एक बार बोल देंगे तो क्या दिक्कत? हमारा साझा मैनिफेस्टो है, बाकायदे उस पर 3 दिन वर्क हुआ है, इसके पहले बहुत काम हुआ है। ठीक है, नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की तरफ से सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, अब सीधा मुकाबला है। नीरज कुमार जी बताइए। ये तेजस्वी यादव जी बिहार में कांग्रेस की जमीन छीन कर ही उनके पिताजी सत्ता में आए थे, और आज दोनों एक दूसरे के पीठ चुनाव रोकने में लगे हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, आज का डेवलपमेंट, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दरभंगा में और बछवाड़ा में की सभा में कहा है बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वही रहेंगे। तो जो महागठबंधन के लोग आरोप लगाते थे उसको उन्होंने आज बड़ा स्पष्ट कर दिया है। दरअसल इनके पास कोई चुनावी मुद्दा बचा नहीं है। क्या बोलते हैं साहब कि 4 जातियों एक सवाल और आपके ऊपर उठ रहा है, संकल्प पत्र कल आ रहा है क्या? संकल्प पत्र हमारा आ रहा है, बहुत शानदार आ रहा है, और इनकी तरह खोखले वादों का पुलिंदा हुआ नहीं होगा। एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एनडीए का शुरू से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जो घोषणा पत्र बनाता है, जो मैनिफेस्टो हम लोग बनाते हैं, 100% उसको पूरा करते हैं, 99% पूरा करते हैं। इनके तरह झूठे वादे, खोखले वादे नहीं करते। इस तरह के वादे 2021 में भी कर रहे थे, लेकिन जनता को, बिहार की जनता को, ठीक है, शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया नीरज कुमार जी, शुक्रिया संदीप त्रिपाठी जी, शुक्रिया विनोद जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण भी जुड़े थे।